हेलो दोस्तों, माय नेम इज सुमित एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल माइंडफुल ट्रेडर प्रो। आज की वीडियो में हम एक और टाटा स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उस कंपनी पर टेक्निकली और फंडामेंटली एनालाइज करने वाले हैं। सो कंपनी का नाम बताने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे स्टॉक मार्केट में आप बड़े मूवमेंट कैप्चर कर सके। सो कंपनी का नाम है टाटा स्टील। इस कंपनी के शेयर ने फिलहाल ही में अपना एक न्यू हाई लगाया है। अब जिसने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है उन्हें कब प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कब और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, या जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी वो कब बाय कर सकते हैं, किस प्राइस लेवल पर इसे बाय कर सकते हैं, ये सब चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। इसमें मैंने टाटा स्टील का चार्ट खोल रखा है। इसमें हम टाटा स्टील को फंडामेंटली एनालाइज करने वाले हैं। पहले हम इस स्टॉक को फंडामेंटली एनालाइज करेंगे, देखेंगे ये स्टॉक फंडामेंटली कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हम इस पर टेक्निकली एनालाइज करेंगे, देखेंगे इसके क्या टेक्निकल इंपोर्टेंस लेवल है। तो चलिए पहले फंडामेंटल एनालाइज करते हैं। अगर हम इसकी डे की रेंज देखें, आज की इसकी रेंज है 152.90 रुपीज और इसकी लो है इसका 148 रुपीज का। और इसकी 52 वीक रेंज की बात करें तो 159.50 रुपीज इसका 52 वीक हाई है और 101.55 रुपीज इसका 52 वीक लो है। तो ये देखते हैं इसका ऑल टाइम हाई कितना था, 159.15 रुपीज। तो ये तो ऑल टाइम हाई तो इनने अभी बनाया। तो मैंने आपको क्या बताया था, इनने अभी फिलहाल ही में अपना एक न्यू हाई बनाया है। तो इसलिए हम इस स्टॉक को फंडामेंटली एनालाइज कर रहे हैं। इनने जो ये न्यू हाई बनाया, क्या वे वहां पे सस्टेन कर सकता है, क्या वहां से एक और न्यू हाई लगा सकता है, या फिर वहां से हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो देखते हैं। बुक वैल्यू पर बात करें तो बुक वैल्यू है इसकी 82.60 रुपीज की। अब इसकी बुक वैल्यू से तो ज्यादा ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो अपनी बुक वैल्यू से 3 गुना ऊपर भी ट्रेड कर रहे होते हैं, तब भी वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये तो अपनी बुक वैल्यू से दुगना भी ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा, क्योंकि 82.60 रुपीज इसकी बुक वैल्यू है पर शेयर की, और इसकी पर शेयर का प्राइस कितना 148.35 रुपीज। तो बुक वैल्यू से तो ज्यादा ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा, इसलिए हम इसे कह नहीं सकते कि ये आउट परफॉर्म कर चुका है स्टॉक। तो चलिए इसमें और चीज देखते हैं। अगर इसमें हम अपर सर्किट लिमिट देखें, मतलब अपर सर्किट कितना लग सकता है, इसमें कितना ऊपर गैप अप खुल सकता है ये, तो ये 167.75 रुपीज खुल सकता है। मतलब एक गैप अप खुलते ही ये अपना एक न्यू हाई लगा देगा। तो जिस दिन भी इसमें कोई पॉजिटिविटी आई है, इसके रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज आएगी, उस दिन ये गैप अप खुलते ही अपना एक न्यू हाई और लगा देगा। तो ये तो इस कंपनी के लिए अच्छी बात है, इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छी बात है। हाँ, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर खाली इसे देख के ही इन्वेस्ट करना तो ठीक नहीं रहेगा। तो इसे भी हम और एनालाइज करते हैं। अगर हम इसकी लोअर सर्किट लिमिट देखें तो वो है 137.25 रुपीज। मतलब अगर ये लोअर सर्किट भी लगता है, किसी दिन इस स्टॉक में नेगेटिविटी भी दिखती है, कुछ नेगेटिव न्यूज आती है, तब भी ये इतना नीचे नहीं जा पाएगा कि अपने 52 वीक लो को से भी डाउनफॉल हो जाए। मतलब 52 वीक लो के पास में ही रहेगा। तो ये भी ठीक है इसके लिए। तो चलिए इसे थोड़ा और एनालाइज करते हैं। अब अगर हम इसकी प्राइस की परफॉर्मेंस देखें तो एक हफ्ते के तो इसके नेगेटिव रिटर्न्स है, बट खाली हफ्ता देखकर तो हम इसे डिसाइड नहीं कर सकते। अगर इसके 3 साल का रिटर्न देखें तो 3 साल का रिटर्न में इसने अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को डबल ही कर दिया था। 1 ईयर के रिटर्न भी इसके ठीक है, और यस्टरडे में तो इसे देखिए 3 महीने के रिटर्न भी इसके एफडी से ज्यादा ठीक है। तो और क्या इस स्टॉक से चाहिए, 3 महीने के रिटर्न भी एफडी से ज्यादा ठीक है। और अगर इसका वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा इसमें ट्रेडेड हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम इसका ओवरव्यू देखें, हम पहले क्वार्टरली देखते हैं। क्वार्टरली इसका हम ओवरव्यू देखें तो रेवेन्यू तो हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। नेट प्रॉफिट देखते हैं, नेट प्रॉफिट भी हमें बढ़ता हुआ दिखा है। मतलब सितंबर 2023 में, अब आप खुद सोचिए, सितंबर 2023 में इसका जो नेट प्रॉफिट था वो नेगेटिव था, और दिसंबर 2023 में इसका नेट प्रॉफिट पॉजिटिव हो गया। ऐसा क्या हुआ इस कंपनी में जो सितंबर 2023 में इसका प्रॉफिट इतना ज्यादा नेगेटिव था, 6,614 करोड़ में नेगेटिव था वो, और उसके बाद 448 करोड़ पॉजिटिव हो गया। तो कुछ तो इस शेयर में हमें देखने को मिला है। अगर हम इसकी इनकम स्टेटमेंट भी देखें तो सेल्स भी हमें हर क्वार्टरली बढ़ती हुई दिख रही है, बट उस हिसाब से एक्सपेंस भी इसके हर क्वार्टरली बढ़ते हुए दिख रहे हैं। देखिए इस क्वार्टरली, दिसंबर 2023 के क्वार्टरली में तो एक्सपेंस कम हुए हैं, पर सेल्स भी थोड़ी ही कम हुई है, बिल्कुल ना के बराबर ही सेल कम हुई है। तो सेल तो हमें बढ़ती हुई दिख रही है हर साल, इस बार एक्सपेंसेस कम हुए। अगर ये इसी तरीके से एक्सपेंस हमें कम होते हुए दिखे तो ये हमारे लिए अच्छी बात रहेगी। इबिटा अगर हम इसका देखें तो सितंबर 2023 में इसका इबिटा भी नेगेटिव था। तो हम कह सकते हैं सितंबर 2023 में इसकी बहुत खराब परफॉर्मेंस दी थी। इसका इबिटा भी नेगेटिव था, नेट प्रॉफिट भी नेगेटिव था। मतलब जितने की इसे कॉस्ट आ रही थी उससे कम पे ही ये सेल कर दे रहे थे। अब दिसंबर 2023 में इनका इबिटा भी पॉजिटिव हो चुका है, नेट प्रॉफिट भी पॉजिटिव हो चुका है। तो दिसंबर के बाद ही इस स्टॉक में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो हो सकता है हमें 2024 में ये स्टॉक बहुत ट्रेंडिंग देखने को मिल सकता है। अगर हम इसकी बैलेंस शीट की तरफ देखते हैं, बैलेंस शीट में इसका रिजर्व देखते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस बहुत ज्यादा है, जो बहुत बढ़िया बात है। लायबिलिटीज भी इन पे बहुत ज्यादा, बट इनका जो रिजर्व इतना है कि आराम से उस लायबिलिटी को पे कर सकते हैं। तो इस कंपनी के लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि रिजर्व इतना ज्यादा रख रखा है इन्होंने कि लायबिलिटीज आराम से पे ऑफ हो जाएगी।
तो कंपनी कह सकते हैं ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री भी हो सकती है अगर अपनी लायबिलिटी सारी पे कर दे तो ये तो इसके इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है। और अगर हम देखें तो रिजर्व भी इसका हर साल बढ़ता हुआ दिख रहा है, रिजर्व इसका हर साल बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो करंट लायबिलिटी भी इसकी हर साल बढ़ती हुई दिख रही है। तो इसमें तो कुछ खास बात है नहीं हमारे लिए। अब अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग के पैटर्न को देखें, अब अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग के पैटर्न को देखते हैं तो हमें प्रमोटर की होल्डिंग लगातार घटती हुई दिख रही है। प्रमोटर की होल्डिंग दिसंबर 2022 से 2023 तक थोड़ी बहुत घटती हुई दिख रही है। और अगर एफआईआई की होल्डिंग देखें तो वो भी हमें घटती हुई दिख रही है। और अगर हम डीआई की होल्डिंग देखते हैं तो वो हमें थोड़ी बढ़ती हुई दिखी है। और अगर पब्लिक की देखते हैं तो वो भी हमें घटती हुई देखने को मिल रही है। तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ ज्यादा मेजर चेंजेस तो हुए नहीं है, सिर्फ जरा मरा सी होल्डिंग चेंजेस हुई है। अब मेजर चेंजेस हो तो हम डिसाइड भी करें कि ये स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये मुझे स्टॉक फंडामेंटली ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा नहीं, मतलब जिस हिसाब से मैंने अपना न्यू हाई लगाया उस हिसाब से ये स्टॉक मुझे अपना फंडामेंटली स्टॉक नहीं लगा। तो हो सकता है ये जो इन्होंने न्यू हाई लगाया यहाँ पे सस्टेन ना कर पाए, हमें यहाँ से अब थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाए, थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं, अब हम चार्ट पर देखते हैं हम इसे किस लेवल पर बाय कर सकते हैं, किस प्राइस पर हम इसे बाय कर सकते हैं और क्या टारगेट रख सकते हैं और कब तक इसका सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। ये सब चीजें हम चार्ट पर देखते हैं। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। मैंने टाटा स्टील का मंथली टाइम फ्रेम खोल रखा है। मंथली टाइम फ्रेम में जहां से इसने पहली बार रिजेक्शन लेकर एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला था उसी लेवल पर ये फिर आ चुका है और वहां से हमें फिर से एक हो सकता है बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें कुछ टाइम के लिए अभी मुझे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, सेलिंग का कंटिन्यूएशन हो सकता है। देखिए हम आपको डेली टाइम फ्रेम पर और दिखाता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। अगर हम इसका डेली टाइम फ्रेम देखें तो ध्यान से देखिए, डेली टाइम फ्रेम में एक एम पैटर्न बन चुका है, ये एम पैटर्न बन चुका है और ये इसकी नेक लाइन है। अगर ये एम पैटर्न बन गया है और एम पैटर्न सही से फॉर्म तो हो चुका है, एम पैटर्न कंप्लीटली फॉर्म हो चुका है, अब बस ये नेक लाइन का ब्रेकआउट होना बाकी है। अगर ये नेक लाइन का ब्रेकआउट करती है तो हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा, कुछ दिन के लिए हमें इसमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को मैं अगर बाय करना चाहूँ, मैं खुद के व्यू बताऊं तो मैं इस स्टॉक को 140 रुपए के आसपास में बाय करना सही करूंगा। मैं वहां पे इंटरेस्टेड हूं, मतलब 140 रुपए के आसपास में अगर ये शेयर ट्रेड कर रहा है तो मैं उस जगह इंटरेस्टेड हूं बाय करने के लिए, क्योंकि मैं यहां पे इंटरेस्टेड नहीं हूं। अभी ये नेक लाइन है, नेक लाइन का कभी भी ब्रेकआउट हो सकता है। अब ब्रेकआउट होने के बाद पता लगा रिटेस्ट करके नीचे गिरा तो एक परफेक्ट लेवल से गिर रहा है, एक परफेक्ट डाउनफॉल दे रहा है, तो मैं क्यों अभी इसमें इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अभी मुझे इसमें साफ साफ दिख रहा है सेलिंग प्रेशर का कंटिन्यूएशन हो रहा है। हाँ, जब ये सेलिंग यहाँ पे हमें कुछ ऐसी कंडीशन देखने को मिल जाए या कुछ बाइंग का वॉल्यूम देखने को मिल जाए या कुछ बायर्स एक्टिव मिल जाए कि इस सपोर्ट पे ही एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आ जाए, एक बिग बार कैंडल आ जाए या फिर एक हैमर आ जाए, तो मैं सोच भी सकता हूँ कि यहाँ पे भी हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ बाय करने के लिए। बट यहाँ से अगर इस नेकलाइन का ब्रेकआउट हो जाता है तब मैं इस वाली ट्रेंड लाइन पे बाय करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। 140 रुपए के आसपास में मैं इसे बाय करने के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा, क्योंकि अभी यहाँ पे एम पैटर्न फॉर्म हो चुका है कंप्लीटली। और ये स्टॉक भी मैंने देखा फिलहाल अभी फंडामेंटली भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना ये स्टॉक अभी फंडामेंटली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और टेक्निकली भी हमें इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो कुछ टाइम के लिए हम इसे अपने वॉचिंग लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे ये स्टॉक 140 रुपए के आसपास ट्रेड करेगा, ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट करके कोई भी बिग बार या फिर कोई भी पिन बार या हैमर कह सकते हैं, ऐसी कोई कैंडल या कुछ भी ऐसा कोई बाइंग कंफर्मेशन शो करेगा तो तब हम इसमें बाय कर सकते हैं। सो ये थे मेरे व्यूज। आप अपने व्यूज कमेंट में बताना कि आपने इसे किस प्राइस पे बाय कर रखा है या किस प्राइस पर बाय करना चाहते हैं और आपका क्या टारगेट है, कितने लंबे समय के लिए आप इसे होल्ड करना चाहते हैं। तो चलिए इसके कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। अगर आपके पास भी ये शेयर है तो आप इसे लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं या एक्सेस फंड डाल के इसे एवरेज आउट भी कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली ठीक ठाक है, चार्ट पर बस हमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। हो सकता है टाटा सन्स आईपीओ के रिलेटेड जो भी न्यूज है उस वजह से हमें टाटा के सारे स्टॉक में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा हो। एक बार ये सेलिंग प्रेशर खत्म होता ही इस स्टॉक में हमें एक बड़ा मूव देखने को भी मिल सकता है। सो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप स्टॉक मार्केट में बड़े मूव कैप्चर कर सके।